अंजलि अपने पति के साथ बड़ी खुश रह रही होती है क्योंकि 2018 में इनका विवाह हुआ होता है। पति पत्नी खूब सुंदर थे। पत्नी चाहती थी कि मुझे पति सुंदर मिला है, पति सोचता था कि मुझे पत्नी सुंदर मिली है, और दोनों ही अपना अपना काम करते थे। पति जो थे, जिनका नाम था अभिषेक, वो एक सरकारी नौकर थे, और पत्नी जो अंजलि होती है, ये खुद निजी कंपनी में काम करती थी। बड़े खुशी से रहते हैं, किसी भी बात की कमी नहीं है क्योंकि दोनों ही अपने अपने कदमों पर खड़े होते हैं। बड़ा प्यार था। 2018 में विवाह होता है, कोई समस्या नहीं होती इनके सामने। दोस्तों, ये कहानी भोपाल मध्य प्रदेश की है, जो हमने वेबसाइट से ली है, गूगल से। ये कहानी जो आपको हम हकीकत बताने जा रहे हैं। ऐसे ही समय चलता रहा, पति पत्नी बड़े प्रसन्न रहते हैं, और रहने के बाद समय 2019 आ जाता है। 19 के पहले इन लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भेदभाव नहीं था, न उनके पति की दृष्टि में कोई दूसरी औरत थी जिंदगी में, ना ही कोई और कुछ था। पति पत्नी सिर्फ दो ही थे। लेकिन कोरोना काल से कुछ ऐसा हुआ कि लोग छुट्टियां करके अपने अपने घर पे रहने लगे। उसी समय अभिषेक के पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज जो होता है, नेहा नाम की महिला होती है, लगभग उम्र होती है 22-23 साल। जो नेहा होती है, हेलो हाय लिखती है और व्हाट्सएप पे कॉल करती है अभिषेक के। जब बात होती है, फिर फोन पर सीधे सीधे बात होती है। नेहा जो होती है, अभिषेक के स्कूल के दिन की उसकी प्रेमिका थी, उसके पीछे लट्टू रहा था, लेकिन उसे जिंदगी में वो मिल नहीं पाई थी। लेकिन ये बात उसकी अंजलि जो पत्नी होती है, उसे कोई बात मालूम नहीं थी कि मेरा पति कहां बात करता है, क्या नहीं करता है, क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। जो नेहा होती है, उसकी जिंदगी में आ जाती है। इनके फोन के द्वारा बात होती है। बात होने के बाद ये जगह जगह मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इधर ये बात, अंजलि एक सीधी सादी होती है, कंपनी की मालिक होती है। इसे जब पता चलता है कि मेरा पति एक दूसरी लड़की के चक्कर में है, तो हम अपने पति की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पति को हम खुशी देखना चाहते हैं, ना हमें पैसे की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज की आवश्यकता है। तो जो अंजलि होती है, अपने पति से एक बात कहती है, तो अभिषेक कहता है कि कहिए, हम ये कहना चाहते हैं, आप अगर नेहा से हित करते हो तो हमें कोई उजर नहीं है। आप उसे प्रेम से उसके साथ रहिए, उसके साथ जिंदगी काटिए, और हम आपको देखकर ही खुश बने रहेंगे। हम आपसे यही चाहते हैं। लेकिन अभिषेक होता है, वो कहता है कि हम दोनों को साथ रखना चाहते हैं, दोनों को खुशी देना चाहते हैं, दोनों ही मेरे साथ रहो। लेकिन जो अंजलि होती है, एक सीधी सादी लड़की होती है, वो कहती है ऐसी ही बात है तो ऐसे नहीं हम रहेंगे, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए हम आपको तलाक देना चाहते हैं, डिवोर्स देंगे। तो अंजलि अपने कागज बनवाती है। कागज बनवाने के बाद और कोर्ट में पहुंचती है। कोर्ट में कागज लेकर जब जाती है, तो मामला उस सामने आता है, तो उसमें साफ लिखा होता है कि हमें पति के एक भी पैसे से मतलब नहीं है। केवल हमारे पति की जिंदगी में जो लड़की आई हुई है, उसके साथ रहने के लिए पति को इजाजत देना चाहती हूं, और मैं खुशी खुशी अपने पति को तलाक देना चाहती हूं। जब ये बात कोर्ट में जज के सामने पहुंचती है, जज साहब जो होते हैं, इस बात को छानबीन ठीक से करते हैं, पति पत्नी को बुलाते हैं और उन्हें साथ साथ रहने का मौका भी देते हैं। लेकिन जज साहब कहते हैं कि अंजलि, तुम्हें कोई उजर है, अगर कोई पति से परेशानी है तो आज आप बता सकती हैं। अंजलि कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं, ना हमें रुपए पैसे की आवश्यकता है और ना ही हमें किसी और चीज की आवश्यकता है, केवल हम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। अंजलि का ये कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि हम दोनों घुट घुट करके जिए। ये भी चोरी छुपे अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और हम दूसरे से करें छुप छुप के मोहब्बत, तो दोनों को घुटन होगी, दोनों को जलन होगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते। अगर नेहा इनके साथ रहना चाहती हैं तो खुशी से रहें, हमें कोई इसमें
दो राय की बात नहीं है, हम अपने पति को बड़ा खुशी से डिवोर्स देना चाहते हैं और खुशी खुशी इनके साथ रहना नहीं चाहते, रहेंगे, लेकिन इनसे कहेंगे ये और नेहा बड़े प्रेम से रहें। हम बस यही चाहते हैं। जज साहब के सामने जाकर और अपनी बात को जब वो कहती है तो कोर्ट में सब लोग अचंभे की तरफ देखते हैं कि आखिरकार ऐसी भी पत्नी है जो अपने पति को खुश रखने के लिए और वो तलाक देना चाहती है। जज साहब कहते हैं वाह, धन्य है अंजलि, अगर आप जैसी लड़की अपने पति को खुशी रखना चाहती है तो हम आपको दाद देते हैं, आपके हर चीज पर हम एग्री हैं। अगर आपकी इच्छा है तो साथ रह सकती हो, पति मना नहीं कर रहा, और नहीं रहना चाहती हो तो आपकी मर्जी है। अब से कहता है अंजलि कोई बात नहीं है, हमें शादी के लिए पहले नेहा से ही मेरा रिश्ता था, लेकिन वो हमें जिंदगी में नहीं मिल पाई, लेकिन अब मिली है आकर, तो हम ये कहते हैं कि हम और आप दोनों ही साथ मिलकर के रहें तो अति उत्तम होगा। लेकिन इस बात पर अंजलि मना कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुना करके इस कहानी में एक सार छुपा हुआ है कि पति पत्नी वही होते हैं कि पत्नी पति को खुश देखना चाहे, पति पत्नी को खुश देखना चाहे, यही एक खुशी होती है पति पत्नी के अंदर। और ऐसे ही पति पत्नी को रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के पहिया होते हैं, अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। क्यों कि पति जो होता है स्त्री के लिए देवता होता है, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है। स्त्री चाहे वो कर सकती है। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनात कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र का, इंसान की किस्मत का किसी ने पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, आज हंसी खुशी से वो अंजलि अपने पति को डिवोर्स देने के बाद अपने अलग रूम में रहती है, अपनी अलग कोठी में रहती है, एक कंपनी की मालिक है। पति जो होता है उस नेहा के साथ रहता है, नेहा उसके साथ रहती है। नेहा अपने पति को डिवोर्स देती है और अंजलि का जो पति अभिषेक होता है उसके साथ अपनी जिंदगी बिताती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है और कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल घर परिवार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर कोर्ट में पड़े हुए हैं, फाइलें उठ नहीं रही हैं, 10-10 सालें हो जाती हैं तलाक होते होते, लेकिन हो नहीं पाते, तब तक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पति पत्नी कहीं के भी नहीं रहते हैं, सारी जिंदगी में कुछ उन्हें मिलता ही नहीं है और वो अंत में मन मार के रह जाते हैं, सारी जिंदगी यूं ही चली जाती है। तो हमारी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए ख्याल रखिए।